हेलो फ्रेंड्स, तो हम हाज़िर हैं अपने डेली के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के साथ। तो ये हमारा सीरीज़ जो है ये डेली चलता है, जीएस का सीरीज़ है। डेली हम कोशिश करते हैं कि आपको 50-60 क्वेश्चन ऐसे करवाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली रिपीट होते हैं और जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं एग्जामिनेशंस में, वो भी मेरी कोशिश रहती है कि आपको साथ ही साथ करवाता चलूँ। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के सीरीज़ का पहला क्वेश्चन क्या है आज के सेट का, कि थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्लैंड से स्रावित होता है, किस ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन आउटू ग्रंथि से यानी थायराइड ग्लैंड से, जो कि गले के दोनों ओर आपके धंसा हुआ रहता है, वहीं से निकलता है। देखिए, क्वेश्चन तो सिर्फ यही था कहाँ से स्रावित होता है, लेकिन इससे रिलेटेड फैक्ट भी आप जानिए। क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड। देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन को जो है पेस मेकर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। पेस मेकर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम यानी पाचन तंत्र का जो भी काम है, ठीक है ना, अंदर के आपके सिस्टम्स का सभी को जो है नियंत्रित करने का काम करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से आपको घेंघा या गलकंड रोग जिसको कहते हैं गलकंड रोग, वो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है और थायरॉक्सिन हार्मोन अगर कम हो जाए तो आयोडीन की कमी होगी, जिससे घेंघा रोग होगा, ठीक है। इसलिए थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रण जो है किसके रूप में किया गया है, तो राधा के रूप में किया गया, बनी ठनी। पर इसके बाद क्वेश्चन है कि थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर था। अड्यार में। देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लात्वस्की और कर्नल एच.एस. ऑलकॉट ने किया था, ठीक है। तो ये मेनली तो स्थापित हुआ था अमेरिका में, लेकिन इसका कार्यालय फिर हिंदुस्तान में बनाया गया अड्यार में, ठीक है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम, ठीक है, किस चीज़ को परिभाषित करता है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है, फोर्स को परिभाषित करता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से निकलती है। ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से निकलती है। न्यूटन का दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक मतलब बल का फॉर्मूला निकलता है फोर्स का। प्रथम नियम क्या है न्यूटन का, कि कोई वस्तु अगर स्थिर चाल से गति में है तो वो अपनी गति को मेंटेन रखना चाहती है, या फिर अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। दूसरा बल का नियम जो है वो ये है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। देखिए, बल जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो आरोपित बल के समानुपाती होती है। इससे फॉर्मूला निकलता है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन से बल की परिभाषा या डेफिनेशन प्राप्त होती है, ठीक है। न्यूटन के प्रथम नियम को, बल के प्रथम नियम को या गति के प्रथम नियम को, गति के ही, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो के जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन आपने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम की राजधानी क्या है। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। सिक्किम से रिलेटेड तो यही था यहाँ पे क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको इससे रिलेटेड फैक्ट बता रहा हूँ जो पूछा जाता है। सिक्किम स्टार्टिंग से ही इंडिया का अंग नहीं था, ठीक है। कब इंडिया का प्रॉपरली अंग बना, एक स्टेट बना, 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, भारत का एक स्टेट बनाया गया, ठीक है। किस संविधान संशोधन 36 में, कब 1975 में, ठीक है। इससे पहले 1974 में इसे सहयोगी राज्य बनाया गया था, यानी एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में मिला, किस संविधान संशोधन के तहत 36 में। ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो आशा पूर्णा देवी थी। ज्ञानपीठ अवार्ड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि इसके ज्ञानपीठ अवार्ड क्यों दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। इसकी राशि कितनी है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड में 11 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जो है था इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था। अभी रिसेंटली झारखंड में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन था कि सूरत फूट कब हुआ था। तो 1907 ईस्वी में सूरत फूट हुआ था। सूरत फूट का मतलब है कि कांग्रेस में गरम दल और नरम दल के बीच में विभाजन हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाना साहब किसका दत्तक पुत्र थे। नाना साहब बाजीराव द्वितीय, अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज का सबसे पहला संघर्ष
किससे हुआ था? अंग्रेज़ों का सबसे पहला संघर्ष मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब से हुआ था। 1702 ईस्वी में औरंगज़ेब ने बिल्कुल हुगली से इन्हें जो है खदेड़वा दिया था और इन्हें बंगाल की खाड़ी में एक छोटे द्वीप फुल्टा द्वीप पर शरण लेनी पड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगज़ेब ने प्रदान की थी। औरंगज़ेब से जब ये मिलने के लिए आए थे तो औरंगज़ेब ने आगरा के किले में जो है इन्हें कैद करवा दिया था, जहाँ से ये निकल करके फिर चले गए थे। इसके बाद जो है राजा की उपाधि औरंगज़ेब ने इन्हें प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था, यानी इनकी वकालत किसने की थी, कौन इनकी ओर से वकील बने थे? तो अरविंद घोष जो है, जो कि वारिंद्र कुमार घोष के भाई हैं, बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो इनका बचाव यानी इनकी वकालत चित्तरंजन दास ने की थी। चित्तरंजन दास भी बहुत ही फेमस भारतीय लीडर हैं, जो कि स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के 1923 में। ठीक है, इलाहाबाद में। तो ये इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण था। तो इनकी वकालत अरविंद घोष की वकालत चित्तरंजन दास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे है। सिंधुकालीन एक नगर था पत्तन नगर, जो कि एक बंदरगाह नगर था। ठीक है, तो लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति लेख, जो कि इलाहाबाद में प्रयागराज में है, प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना जो है की थी हरिसेन ने। हरिसेन कौन था? तो सम्राट समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति भारत में किस व्यक्ति के अंदर निहित है, यानी किस संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उन्हीं में निहित है? तो एक ही व्यक्ति है जो कि अपराध अगर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित हो गई, मृत्युदंड या फिर कोई भी दंड, तो उसका निलंबन, परिहार या फिर उसका लघुकरण या फिर मृत्युदंड भी अगर मिली है तो उसकी क्षमादान देने की व्यवस्था संविधान के तहत की गई है। तो ये अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष चाहिए, और इसके साथ आपको राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम चाहिए, विधानसभा का मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए, विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। तो ये कुछ एज क्राइटेरिया थे जो कि मैंने डिस्कस आपके सामने कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय यानी एग्जीक्यूटिव्स जो निर्णय हैं वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, इटली के मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह किन के नेतृत्व में हुआ? संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ। मेनली ये 4 भाई थे, सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव। 2 बहनें भी, फूलो और झानो ने भी विद्रोह में योगदान दिया था। 1856 ईस्वी में संथाल परगना, मौजूदा झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, संथालों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आल्प्स पर्वत जो कि यूरोप में है, ये किस पर्वत का उदाहरण है? यूरोप का आल्प्स जो है ये एक वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, वलित यानी मोड़दार पर्वत जिसको कहते हैं। ठीक है, देखिए पर्वत निर्माणकारी बल के तहत 2 प्रकार के जो पर्वत बनते हैं, एक भ्रंश के द्वारा और एक वलन के द्वारा। भारत का हिमालय भी वलित पर्वत है यानी मोड़दार पर्वत है जिसको फोल्ड माउंटेन कहते हैं। ये नवीनतम पर्वत जो है विश्व के, जैसे आल्प्स हो गए, हिमालय हो गए, ये सब नवीनतम पर्वतों में से हैं। तो यूरोप का जो ये आल्प्स है ये एक वलित पर्वत है यानी फोल्ड माउंटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर कहाँ पर है? तारापुर नाभिकीय परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है। ठीक है, पहला एटॉमिक रिएक्टर कौन था? अप्सरा था, जो कि ट्रॉम्बे मुंबई में महाराष्ट्र में ही स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत की मौद्रिक नीति कौन बनाता है। रिसेंटली अभी कल ही जो एग्ज़ाम हुए हैं झारखंड में, जिसका नाम था ACF यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उसमें ये क्वेश्चन था कि भारत में राजकोषीय नीति कौन बनाता है। राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय बनाता है, जो कि भारत सरकार का एक मंत्रालय, यानी भारत सरकार बनाता है वित्त मंत्रालय। लेकिन भारत में मौद्रिक नीति जो है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत कब भारत में जो मतदान की जो आयु सीमा है उसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में ये व्यवस्था की गई कि मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला जो है अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, तो आज भी हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.